हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में इस वीडियो के अंतर्गत जलीय आवास पर लाइट का इफेक्ट, हम लोग फिजिकल फैक्टर्स में लाइट पढ़ रहे थे। टेम्परेचर इफेक्ट इसके बाद है, तो लाइट इफेक्ट पढ़ा जा रहा था कि प्रकाश का प्रभाव। तो जलीय आवास पर प्रकाश का प्रभाव, जल के अंदर जैसे पांड है, लेक है, ओशियन है, इसमें कितने गहराई तक लाइट पहुंचती है और उसमें जो प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन, बेंथिक एनिमल किस तरह से वास करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एक्वेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक माने जलीय, जल में रहने वाले जो भी जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, उनके हैबिटाट आवास पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो डीप वाटर लाइक ओशियन, लाइक डीप वाटर गहरे जलाशयों में, जैसे ओशियन समुद्र है, लाइक झील्स है इत्यादि में जोनेशन ऑफ लाइट, लेयरी का स्तरीकरण होता है प्रकाश का स्तर कुछ स्तर तक ही प्रकाश पहुंचते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है। लिटोरल जोन, बेलांचली क्षेत्र। लिटोरल जोन क्या है? इट इज फाउंड इन मार्जिन जो है ऑफ ओशियन एंड लाइक, झील और समुद्र के किनारे, छिछले भागों, मार्जिन, किनारे, छिछले सतह पर पाए जाते हैं। शैलो वाटर जोन, छिछले जल क्षेत्र होते हैं, जहां पे लाइट, जहां पर प्रकाश रीचेज टू बॉटम, पेदी तक, उस जलाशय के गहराई तक, पेदी तक, बॉटम तक लाइट पहुंचती है। और रूटेड प्लांट कनेक्ट टू बॉटम, और जो जड़ युक्त पौधे होते हैं वो उस बॉटम पेदी से कनेक्ट जुड़े होते हैं। इस तरह के क्षेत्र को बेलांचली क्षेत्र, लिटोरियल जोन कहते हैं। और इसमें जो पौधे होते हैं जड़ युक्त होते हैं और बॉटम पेदी से निचली स्तर से जुड़े होते हैं। लेकिन दूसरा है ओपन वाटर जोन। ओपन वाटर जोन और लिंटिक जोन, खुला जल क्षेत्र। ये खुला जल क्षेत्र क्या है? These are very deep area, बहुत ही गहरा क्षेत्र होता है। ऑफ लाइट डू नॉट रीचेज, और प्रकाश डू नॉट रिलेटेड बॉटम वाटर, जलाशय के पेदी तक, बॉटम तक, निचली स्तर तक जल, ये प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ओपन वाटर जो ने होता है खुला जल क्षेत्र। अब इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। वो खुले जल क्षेत्र को कितने भागों में? 3 भागों में बच्चों बांटा गया है। पहला है फोटिक जोन, प्रकाशीय क्षेत्र। फोटिक जोन स्पष्ट है कि यह जलाशय का 20 से 40 मीटर ऊपरी भाग होता है। 20 से 40 मीटर तक ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश पहुंचता है, उसको फोटिक जोन कहते हैं। जबकि फ्रेश वाटर, स्वच्छ जलाशयों में, ताजे पानी के जलाशयों में ये 200 मीटर तक प्रकाश पहुंचता है। इसमें यूफोटिक जोन, सुप्रकाशीय क्षेत्र जो होता है, यूफोटिक जोन, वेल डेवलप्ड लाइट इज रीचेड रिक्वायर्ड लाइट, वहां तक जितनी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उतना प्रकाश वहां पहुंचता है। इसको यूफोटिक, सुप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण फाइटोप्लांक्टन, पादप प्लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस एरिया में? पादप प्लवक, फाइटोप्लांक्टन पाए जाते हैं। यूफोटिक जोन में लाइट पहुंचती है, वहां प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है और उसी में फाइटोप्लांक्टन, पादप प्लवक पाए जाते हैं। देखनिया होगा। इसके बाद डिस्फोटिक जोन और शॉर्ट लाइट फॉर पीएस। शॉर्ट लाइट, डिफोटिक जोन क्या है? अल्प प्रकाशित क्षेत्र
बहुत ही आंशिक रूप से प्रकाश यहाँ पहुंचता है। शॉर्ट लाइट फॉर पीएस, यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए, पीएस मैंने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कम ही शॉर्ट लाइट, थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिल पाता है, इसलिए यहाँ जूप्लांक्टन, जंतुप्लवक आर फाउंड, जूप्लांक्टन पाए जाते हैं। इसके बाद प्रोफ्यूडियल जोन, प्रोफ्यूडियल जोन वो जलाशय का वह क्षेत्र जहां पर लाइट प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, लाइट डू नॉट रीच इट, लाइट नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लाइट डू नॉट रीच इट, सो एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, इसलिए वहां पादपों का अभाव होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रोफ्यूडियल जोन है, इसमें पूर्ण रूप से लाइट नहीं पहुंचती है, और डिस्फोटिक जोन में कम मात्रा में लाइट पहुंचती है जहां जूप्लांक्टन्स पाए जाते हैं, और यूफोटिक जोन में लाइट आवश्यक मात्रा में पहुंचती है जहां पर पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। अब तीसरा है बेंथिक जोन बच्चों, बेंथिक जोन ये नीतल स्थल ये होता है, नीतल स्थल, निचला स्थल, दीज आर डार्केस्ट प्लेस ऑफ द बॉटम ऑफ वाटर, ये जलाशय का सबसे पीदी वाला, अंधेरा वाला भाग डार्केस्ट प्लेस होता है, अंधकारमय क्षेत्र होता है, जहां पर लाइट आंशिक रूप से भी नहीं पहुंचती है, और ये हैविंग, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये डार्केस्ट प्लेस अंधकारमय भाग होता है, जिसमें सम प्रोड्यूसर्स, कुछ उत्पादक पाए जाते हैं, सम प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, अपघटक, पाइला जैसे स्नेल्स वगैरह, घोघा, और एंगलर्स फिशेज आर फाउंड, एंगलर फिशेज बड़ी आंखें वाले मछलियां जिसकी आंखें बाहर उभरी होती हैं। इस तरह से हम लोग इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एक्वेटिक हैबिटाट, जलीय आवास पर प्रकाश के प्रभाव को दो भागों में, लिटोरियल जोन और बिलांचली क्षेत्र, और ओपन जोन, लिंटिक जोन, खुला क्षेत्र, दो भागों में बांटा गया है। खुले क्षेत्र में बच्चों 3 लेयर होते हैं, फोटिक जोन प्रकाशित क्षेत्र, यूफोटिक जोन अल्पप्रकाशित क्षेत्र, और डिस्फोटिक जोन जो है अप्रकाशित क्षेत्र में, और प्रोफ्यूडियल जोन लाइट डू नॉट रीच इट, इसमें प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, और बेंथिक जोन नीतल स्तर, ये अंधकारमय क्षेत्र होता है जहां पर कुछ प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, अपघटक पाए जाते हैं, पाइला और एंगलर फिशेज पाए जाती हैं। इसी के साथ बच्चों इस लाइट इफेक्ट का अंत होता है। इसमें लॉस्ट टॉपिक है प्रकाशप्रिय पौधे और छायाप्रिय पौधे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पूरे लाइट इफेक्ट में 2 तरह के पौधों का वर्गीकरण किया गया, प्रकाशप्रिय पौधे जो लाइट लविंग होते हैं, और छायाप्रिय पौधे जो डार्क में उगने का प्रयास करते हैं। सन लविंग आर हेलियोफिलस आर फोटोफिलस प्लांट्स, जैसे सागौन, चेर, सूरजमुखी इत्यादि। पाइनस इरेडियाना है, टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको साइगोन कहते हैं, सूरजमुखी हेलेंथस एनस है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस, पाइनस इरेडियाना और हेलेंथस एनस जो कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य है, ये वाटर लविंग, ये लाइट लविंग प्रकाशप्रिय पौधे कहलाते हैं। सनफ्लावर में तो आप देखे हैं टर्निंग प्लांट इसको कहते हैं। सूरजमुखी नाम है क्योंकि इसका रुख सूर्य के तरफ होता है, जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें टर्न होती हैं वैसे वैसे फ्लावर भी टर्न होने लगता है। अब आगे दूसरा है सिसियोफिलस आर हेलियोफिलस प्लांट्स, छायाप्रिय पौधे, ऐसे पौधे जो डार्क में भी अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे टेक्सस एंड एबिस। आगे अगले वीडियो में हम लोग छायाप्रिय और प्रकाशप्रिय पौधों, प्रकाशप्रिय और छायाप्रिय पौधों में अंतर, डिफरेंसेस पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों आप लाइट इफेक्ट में तमाम चीजें देखें कि ट्रॉपिक मूवमेंट में, फोटोट्रॉपिज्म में, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म, अनुवर्तनीय गतियों में प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दोनों क्रियाएं आप अच्छे से देखें। इसके साथ लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एनिमल्स, डे न्यूट्रल एनिमल्स इत्यादि के बारे में पढ़ें।
तो लाइफ इफेक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल इफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू।